नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कि हार्ट अटैक आने पर या अरेस्ट होने पर मरीज को अगर तत्काल सीपीआर मिल जाए तो उसके बचने की उम्मीद 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार ने देश भर में सीपीआर की ट्रेनिंग देने का अभियान चलाया है। आप भी इस ट्रेनिंग के जरिए जीवन बचाने के सुपरस्टार बन सकते हैं। एक जागरूक चैनल होने के नाते हम सीपीआर को लेकर समय समय पर शोज करते आए हैं और आज भी एक बार फिर हम अपने दर्शकों को एक्सपर्ट्स के जरिए सीपीआर देने का सही तरीका बताएंगे। साथ ही ये गोल्डन आवर में क्यों रामबाण है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट, समझिए इसकी अहमियत। लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ जो आपको तफसील से आज बताएंगे सीपीआर कैसे बन सकता है सबसे बढ़िया, सबसे अचूक हथियार अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसकी मंद पड़ रही धड़कन को दोबारा फिर से शुरू करने के लिए उसकी छाती को दबाया जाता है। इसे सीपीआर कहते हैं। खास तौर पर इसे दिखाने का एक खास मकसद है। दरअसल देश भर में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी आई है। कोरोना के बाद इससे होने वाली मौत के आंकड़े बढ़े हैं। गुजरात सरकार की माने तो पिछले 6 महीने में वहां 1000 से अधिक लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसमें 80% लोगों की उम्र 11 साल से 24 साल के बीच थी। वहीं मुंबई की बात करें तो रोजाना यहां 27 लोगों की मौत की वजह बन रही है हार्ट अटैक। अगर समय पर इन मरीजों को सीपीआर दिया जाता तो मौत के इन आंकड़ों में कमी लाई जा सकती थी। ऐसे में हार्ट अटैक के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS के जरिए एक साथ करीब 10 लाख लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग देने से कई जानें बचाई जा सकेंगी। दिल का दौरा पड़ने पर पहले 1 घंटे को गोल्डन आवर माना जाता है और ऐसे में सीपीआर देना रामबाण साबित हो सकता है। साथ ही मरीज के बचने की उम्मीद 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। तो ये है सीपीआर का चमत्कार। लेकिन इस चमत्कार को करने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि मरीज को सीपीआर कैसे दी जाए। तो पहले समझते हैं कि आखिर क्या है सीपीआर और ये हार्ट अटैक के दौरान किस तरह से चमत्कार करता है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर एक इमरजेंसी लाइफ सेवर प्रोसेस है। इसे मरीज को तब दिया जाता है जब उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट के तत्काल बाद सीपीआर देने से धड़कनों को फिर से चालू किया जा सकता है, यानी मरीज की जान बचाई जा सकती है। सीपीआर कैसे देना चाहिए ये समझते हैं। सीपीआर देने के क्रम में सबसे पहले मरीज को किसी ठोस जगह पर लिटा दिया जाता है और सीपीआर देने वाला व्यक्ति उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। मरीज के सीने के बीचों बीच हथेली रखकर पंपिंग की जाती है। 1 मिनट में कम से कम 100 बार रोगी की छाती को 1 से 2 इंच तक दबाया जाना चाहिए। ये प्रक्रिया 20 से 50 मिनट तक हो सकती है। सीपीआर के जरिए मरीज की धड़कन को वापस लाने और ब्लड फ्लो को जारी रखने की कोशिश की जाती है। वहीं साथ ही मरीज को मुंह से सांस लेना चाहिए ताकि फेफड़ों तक सांस पहुंच जाए। इस प्रक्रिया को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं। ऐसा करने से मरीज की धड़कनों के वापस आने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो ये होता है सीपीआर का चमत्कार। यही वजह है कि सरकार ने लोगों को इसकी ट्रेनिंग देने का फैसला किया है ताकि आपातकालीन स्थिति में हार्ट अटैक आने पर सीपीआर देकर किसी की जान बचाई जा सके। गुजरात सरकार भी 3 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच राज्य के 37 मेडिकल कॉलेजों में सीपीआर ट्रेनिंग के जरिए करीब 2 लाख शिक्षकों को सीपीआर की ट्रेनिंग दे रही है। क्योंकि लोगों में खासकर चलते फिरते, हंसते खेलते, डांडिया करते और एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक आ रहे हैं और इन स्थितियों में सीपीआर देना रामबाण साबित हो सकता है। ऐसे में हम आप सभी को सीपीआर देना आना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, आप भी सीपीआर ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के साथ बनिए जीवन बचाने वाले सुपरस्टार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चोपड़ा आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल सिंघल, सीनियर कंसल्टेंट हैं एनेस्थीसिया मेट्रो हॉस्पिटल में। डॉक्टर सिंघल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सिंघल आज हमें डेमो के जरिए सीपीआर करना बाकायदा बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले सवाल के लिए डॉक्टर चोपड़ा आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले तो हमें यह बताइए सर कि कहा जाता है कि पता कैसे करें प्राइमरी कार्डियक अरेस्ट है, पता कैसे करें कि ये वो व्यक्ति है जिसको अब सीपीआर की आवश्यकता है? इसके लिए ऐसा है जी कि अगर कोई आदमी आपके सामने अचानक बेहोश होता है तो आपको सबसे पहले उनकी पल्स फील करनी चाहिए। सो अगर पास में कोई डॉक्टर हैं, नर्स हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सीपीआर करने की ट्रेनिंग मिली हो तो उनको हम समझाते हैं कि पल्स कहाँ फील करते हैं। तो सबसे आसान पल्स फील करनी नेक में होती है। तो अगर आप गर्दन में पल्स फील करके देखिए, अगर पल्स है तो इसका मतलब ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है, ये बेहोशी का कोई और कारण है और इस पेशेंट को सीपीआर की नहीं वैसे मेडिकल केयर की जरूरत है। ऑन द अदर हैंड अगर उसकी पल्स नहीं है और हमको कुछ सेकंड में ही पता चल जाता है कि आदमी सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो अगर सांस नहीं ले रहा, पल्स नहीं चल रही, देन इट मीन्स कि ये पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसके लिए सीपीआर की जरूरत है। सर, हम कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो के बारे में बात करते हैं। हम अपने दर्शकों को लाइव डेमो के जरिए बताएंगे सीपीआर कैसे दिया जाता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बुनियादी जानकारी दुरुस्त कर रहे हैं अपनी। डॉक्टर चोपड़ा, हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, क्या दोनों केसेस में सीपीआर की आवश्यकता होती है ये मसले अलग अलग हैं? ये नहीं जी, ये रिलेटेड चीजें हैं बट सेम नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। अगर हम कहें हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट की जो मेन नसें हैं उनमें कहीं ना कहीं क्लॉट बनने से नस एकदम बंद हो जाती है और हार्ट के एक पोर्शन को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। इसको कहते हैं हार्ट अटैक। इसके कारण पेशेंट को छाती में दर्द होता है आमतौर पे, कईयों को सांस चढ़ता है, कईयों की धड़कन इरेगुलर होकर बेहोश हो जाते हैं। कई बार ये अटैक साइलेंट भी होते हैं कि उस वक्त पेशेंट को पता ही नहीं चलता और बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि हार्ट की कोई परेशानी आई है। सो हार्ट अटैक वो बीमारी है और इसमें सबसे कॉमन जो प्रेजेंटेशन है वो छाती में दर्द के साथ है। सो इसमें कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है पर वो शायद 20-25% केसेस में होता है, ज्यादातर केसेस में ये नहीं होता। इसीलिए मरीज हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उनका सही इलाज हो जाता है और वो ज्यादातर लोग रिकवर कर जाते हैं। एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो 95% लोग रिकवर कर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कार्डियक अरेस्ट वो कंडीशन है जिसमें हार्ट बीटिंग सडनली कोलैप्स हो जाती है, या तो बहुत इरेगुलर फास्ट 400-500 के रेट पे पहुंच जाती है जिससे कि बीपी खत्म हो जाता है, और या हार्ट चलना ही बिल्कुल एकदम बंद हो जाता है। ऐसा होने से सारे शरीर को ब्लड जाना बंद हो जाता है, स्पेशली ब्रेन को और सारे वाइटल ऑर्गन्स को। उससे आदमी सांस लेना भी बंद कर देता है और उस कंडीशन में अगर 1-2 मिनट के अंदर सपोर्ट ना शुरू की जाए तो ब्रेन को और बाकी ऑर्गन्स को डैमेज हो जाता है और 5-6 मिनट के अंदर अगर हार्ट बीटिंग दोबारा रिस्टोर ना हो तो आदमी की आमतौर पे या लेडी की डेथ हो जाती है। तो इसलिए उस स्टेज पे अगर हम उनको किसी भी तरह सपोर्ट पे डाल के उनका हार्ट चला दें या किसी तरह बीपी मेंटेन कर दें, फिर भी हद से हद 8-9 मिनट की हमारे पास टाइम होता है। अगर इतनी देर में सर्कुलेशन ब्रेन को ना जाए तो परमानेंट डैमेज हो जाता है और पर्सन बच नहीं पाता। तो डिफरेंस ये है कि हार्ट अटैक के कुछ केसेस में कार्डियक अरेस्ट होता है, ज्यादातर में नहीं होता और वो ठीक हो जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मेजर कारण हार्ट अटैक है और कारण भी होते हैं, उसमें सर्वाइवल हार्डली 5% है, 95% नहीं बच पाते। ऑलराइट, ये डिफरेंस है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस क्लैरिटी। ये थी बुनियादी बातें। अब चलते हैं हम डॉक्टर कपिल सिंघल के पास और उनसे हम समझते हैं कि सीपीआर दरअसल देना कैसे है, कब देना, ये आपने समझ लिया। डॉक्टर सिंघल प्लीज कंटिन्यू सर। हमारे दर्शकों को बताएं, हमें बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है सीपीआर पहले और फिर इसकी प्रक्रिया कैसे हो सर।
थैंक यू मिस्टर दीपक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बधाई देना चाहूँगा Yes, sir. कि आज नेशनल जो मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है उसने पूरे देश में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जिसके थ्रू करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों को पूरे देश में CPR अवेयरनेस के साथ साथ CPR ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। जैसा कि डॉक्टर चोपड़ा कह रहे थे कि CPR दिया जाता है कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में, और कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से भिन्न होता है। हार्ट अटैक कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट बट इट इज़ नॉट अदरवाइज। सारे हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अब जो हमारे यहाँ जो CPR है, CPR की ट्रेनिंग है और CPR अवेयरनेस है, अनफॉर्चुनेटली हमारा देश इसमें काफ़ी लैग करता है। अगर हम कंपेयर करें, मोस्टली जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो हॉस्पिटल सेटिंग्स में नहीं होते हैं, ये होते हैं आउट ऑफ द हॉस्पिटल। और उस कंडीशन में जब आसपास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है तो एक व्यक्ति जिसको CPR की ट्रेनिंग प्रॉपरली मिली हो, अगर वो उस व्यक्ति को जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसका CPR करे और कुछ सेट गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करे, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीजेस टू 2 to 3 फोल्ड्स, जो कि सर्वाइवल चांसेस शायद ना के बराबर हो अगर वो सब ना मिले उसको। इंडिया की अगर हम बात करें तो अभी मुश्किल से 1.5 से या 2 से 10% लोग हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट अगर हॉस्पिटल सेटिंग के बाहर होता है तो उनको CPR मिलता है। यानी कि करीब 90% से लेकर के 98% को CPR हॉस्पिटल के बाहर नहीं मिलता है। और इसमें एक मैं बहुत प्रमुख व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब। जब उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था स्टेज पे, तो इवन उनको भी वहाँ पे CPR नहीं दिया गया था। दैट इज़ वाई मे बी ही कुड हैव बीन सेव्ड अगर उनको वहाँ पे किसी ने CPR दिया होता। बिल्कुल। और इसी वजह से जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है उसका एक विंग है इंडियन रिससिटेशन काउंसिल फेडरेशन, जिन्होंने देश भर में एक नेशनल CPR वीक मनाया जाता है जुलाई के महीने में, जुलाई के एंड में, जिस महीने में अब्दुल कलाम साहब की डेथ हुई थी। तो CPR अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, कब देना चाहिए ये जानना ज़रूरी है और क्यों देना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं मैं उसके स्टेप्स डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूँ प्लीज सर, दर्शकों के लिए। प्लीज सर, प्लीज गो। हालांकि ये जो दीपक कुछ हालांकि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको सीखने में बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई 5 मिनट में 10 मिनट में सीख लेगा, बट स्टिल आज हम बात कर रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो नेचुरली बहुत लोगों में अवेयरनेस बनेगी और उसके बाद वो लोग अपने आसपास जहाँ इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं उसको जा कर के प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास किसी सराउंडिंग में सडनली कोलैप्स हो जाता है तो उस कंडीशन में हम ये मान के चलें कि उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है और हमको शायद CPR देने की ज़रूरत पड़े। पहला स्टेप होता है, मान लीजिए रोड के बीच में कोई कोलैप्स हो जाए, कोई बिल्डिंग जिसमें आग लगी हुई है वहाँ कोलैप्स हो जाए, या कोई व्यक्ति डूब रहा हो, इन सब जगहों पे भी कोलैप्स हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है। तो वहाँ से हमें उस विक्टिम को सेफ प्लेस पे लाना है, यानी कि रोड के बीच से साइड पे लेकर के आना है, जिसको बोला जाता है स्टेप नंबर 1 सीन सेफ्टी। पता चला आप रोड के बीच में CPR करने लगे, आपको भी दूसरी गाड़ी आके मार गई और आप भी विक्टिम बन गए उसके साथ साथ। पहला स्टेप। उसके बाद जब आप उसको साइड में ले आए, अगर आपके आसपास कोई दूसरा व्यक्ति है आप उसको बोलेंगे कि भाई देयर इज़ अ विक्टिम, कोई बेहोश होकर गिर गया है, हमारा इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम या नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है जिसका नंबर हो, मदद के लिए बुलाएं, किसी डॉक्टर को बुलाएं। देन विल चेक रिस्पॉन्स के लिए, भैया ठीक हो, भैया ठीक हो, कैसे हो। अब अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और हमने हेल्प के लिए बुला लिया, उसके बाद जैसे डॉक्टर चोपड़ा ने कहा था, नेक की जो वेसल होती है हमारी गर्दन के बीच में, साइड में बीच का जो एरिया होता है, इसमें एक प्रोमिनेंट पाइप होता है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं या विंड पाइप कह सकते हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं। उसके साइड में अगर 2 फिंगर रोल करेंगे तो वहाँ पे हमको अपनी पल्स फील होगी। उस विक्टिम की पल्स फील करेंगे, 5 से 10 सेकंड की काउंटिंग के बीच में हम पल्स फील करेंगे और उसी समय में हम साइड में देखेंगे ऐसे गर्दन टेढ़ी करके कि कोई ब्रीदिंग मूवमेंट है नहीं है। ब्रीदिंग है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? जस्ट बाय चेस्ट एक्सपेंशन या एब्डोमिनल एक्सपेंशन। अगर 5 से 10 सेकंड में पल्स फील नहीं होती है और कोई चेस्ट एक्सपेंशन नहीं है तो हम ये अज्यूम कर लेंगे, ये मान लेंगे कि इस व्यक्ति का कार्डियक अरेस्ट हो चुका है और इसको CPR की ज़रूरत है।
अब उसके बाद हमें सीपीआर शुरू करना है, और जो व्यक्ति जिसको हेल्प के लिए बोला गया है उसको एक मशीन लेके आनी है जिसको बोलते हैं एईडी। मैं क्या होती है वो मैं दिखाऊंगा। आज की तारीख में जितनी भी गवर्नमेंट प्लेस, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि जिम्नेजियम हो गया, स्विमिंग पूल एरियाज हो गए, स्टेडियम्स हो गए, मॉल्स हो गए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक मैंडेटरी किया है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट होना चाहिए, और होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो इक्विपमेंट वहाँ मॉल में है, एईडी है, बेसिक लाइफ सपोर्टमेंट इक्विपमेंट है, जो कि वो ला करके यूज़ किए जा सके। ये काम हो गया। इसके बाद हमें सीपीआर देना है। हमारे को जो हमारा मुख्य हाथ होता है, फॉर राइट हैंडेड पर्सन, राइट हैंड इज़ द मुख्य मेन हाथ है, उसको चेस्ट के बीच में, जो बीच में एक बोन होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, इसके नीचे के हिस्से पे, नीचे के 1/3 पे रखना है। दूसरा हाथ इसमें इंटरलॉक करना है, और उसके बाद हमें सीपीआर देना है, जिसका रेट होता है, यानी कि कार्डियक कंप्रेशन देना है, जिसका रेट होता है 100 से 120 प्रति मिनट। और उसको देने के लिए एक जो व्यक्ति है वो हार्ड सरफेस पे होना चाहिए, फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए। उसके बाद कंप्रेशन शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कंप्रेशन देना है 100 से 120 के रेट पे पर मिनट पे। और मान लीजिए इसमें कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है जो मॉल में रखा हुआ बेसिक इक्विपमेंट है, जैसे कि हो सकता है कि मास्क वहाँ रखा हो, एक सिंपल सा एयरवे मास्क होता है, उसको इस तरह से फिक्स करके वो दूसरा व्यक्ति 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रेथ इससे देगा मास्क से। ये पूरी साइकिल हमें 5 साइकिल तक, यानी कि 2 मिनट तक विदाउट इंटरप्शन कंप्रेशन देना है। क्योंकि जो डॉक्टर चोपड़ा भी बोल रहे थे, अगर हमने चेस्ट कंप्रेशन नहीं दिया और सर्कुलेशन को एक्टिव नहीं रखा, 7-8 मिनट में ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो जाएगा। उसके बाद जो भी एफर्ट्स डालेंगे वो फ्यूटाइल होंगे, उनका कोई पर्पस नहीं होगा। तो चेस्ट कंप्रेशन देने से ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, किडनी, लंग्स वगैरह को ब्लड पहुंचता है और वो एक्टिव रहते हैं। इतने अगर इस दौरान जिस व्यक्ति को हमने हेल्प के लिए बोला था, वो एक एईडी नाम की मशीन होती है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जी। ये बहुत आसान मशीन है। ये जैसा कि मैंने कहा आजकल बहुत जगह उपलब्ध है। इसमें 2 पैड होते हैं, और इन दोनों पैड पे ये पिक्चर बनी हुई है। अगर मैं दर्शकों को दिखाऊं कि कौन सा पैड कहाँ रखना है, ये राइट साइड का पैड है, ये बना हुआ है राइट साइड के क्लेविकल के नीचे, यानी कि यहाँ की जो हड्डी होती है उसके नीचे चिपकाना है। दूसरा लेफ्ट साइड का पैड है, ये इसमें बना हुआ है, कहाँ लगाना है, इसको यहाँ चिपकाना है। जब तक ये सब प्रक्रिया चल रही है, जो व्यक्ति कार्डियक कंप्रेशन दे रहा है वो रुकेगा नहीं। ये चिपक गया, उसके बाद इसमें एक बटन होता है ग्रीन, उसको दबाना होता है। ये मशीन अपने आप एनालाइज करती है कि इस व्यक्ति को शॉक देने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ये मशीन कहती है कि शॉक देने की ज़रूरत है, तो ये बोलेगी रिदम शॉकेबल। उस जैसे मशीन बोलेगी रिदम शॉकेबल, जो व्यक्ति शॉक देने जा रहा है वो बोलेगा दूसरे व्यक्ति को आई एम गिविंग शॉक, आई एम क्लियर, यानी कि मैं हट गया हूँ, आप भी हट जाइए। कोई भी व्यक्ति उसको विक्टिम को छुएगा नहीं और उस समय शॉक दिया जाएगा। और जैसे ही शॉक दिया जाएगा, दोबारा से जो चेस्ट कंप्रेशन थे वो शुरू कर दिए जाएंगे। ऑलराइट। 2 मिनट तक ये प्रक्रिया चलेगी। फिर 2 मिनट के बाद जो 2 व्यक्ति हैं वो आपस में इस प्रक्रिया को चेंज कर सकते हैं। बहुत ये कब तक करना है? ये हमें तब तक कंटिन्यू करना चाहिए जब तक कि वो विक्टिम जो था वो या तो जग ना जाए, होश में ना आ जाए, उसकी रिदम वापस ना आ जाए, या फिर हम खुद थक जाएं। जो सीपीआर देना वाला व्यक्ति है वो एग्जॉस्ट हो गया, तो वो ही कैन नॉट कंटिन्यू, ही और शी कैन नॉट कंटिन्यू। तीसरी चीज कि जब तक हो सकता है इतनी देर में हमारे पास एक्सपर्ट मेडिकल हेल्प अवेलेबल हो जाए। तो जब एक्सपर्ट मेडिकल हेल्प अवेलेबल हो जाएगी तो उनको वो लोग टेक ओवर कर लेंगे। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की है कि जब भी हम सीपीआर दे रहे हैं तो हमको कपड़ों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कपड़ा नहीं हटाएंगे हमें एग्जैक्ट कंडीशन, एग्जैक्ट जगह कि हमको कहाँ पे हाथ रखना है, कहाँ पे हाथ रख के सीपीआर देना है, वो नहीं पता चलेगी, और जो हमारा सीपीआर होगा वो इफेक्टिव सीपीआर नहीं होगा। ऑलराइट सर। तो करेक्ट तरीके से करना, करेक्ट प्लेस पे हाथ रख के करना, और करेक्ट डेप्थ के साथ करना, करेक्ट रेट के साथ करना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। Absolutely. अगर इसमें से हम किसी चीज़ को मिस करेंगे तो हमारा चेस्ट कंप्रेशन इफेक्टिव नहीं होगा।
अगेन बिल्कुल जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तफसील से बताया कि सीपीआर कैसे देना है, किन सूरतों में देना है, किस हिसाब से देना है। अब मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर कपिल सिंगल के अलावा हमारे साथ डॉक्टर निमित शाह भी जुड़ रहे हैं और डॉक्टर चोपड़ा तो हमारे साथ बने हुए हैं। सीपीआर देने का अभियान चलाया गया है, ट्रेनिंग्स का। थोड़ा सा इस बड़ी पावन मुहिम में हमने भी अपनी भागीदारी निभाने की सोची और आज आपके लिए लाइव डेमो के जरिए हम सीपीआर की क्लास लेकर आए हैं और साथ ही साथ एक्सपर्ट से बातचीत भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, डॉक्टर निमित शाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से। डॉक्टर शाह, बहुत बहुत स्वागत है सर। क्विकली बेसिक्स तो हमने समझ लिए डॉक्टर चोपड़ा और डॉक्टर कपिल से, लेकिन आप भी ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी की जान बचाने के लिए और क्या ध्यान रखना चाहिए आइडेंटिफिकेशन में और जब इसको कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो हमारे दर्शकों को बताएं सर। नमस्कार। बहुत ही अच्छी मुहिम है ये। जैसे कि मेरे दोनों कलीग ने बताया है, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। सीपीआर बहुत ही आवश्यकता है और मेरे हिसाब से हर किसी नागरिक को जो सक्षम हो उसको ये सीपीआर सीखना चाहिए, बिकॉज सीपीआर कैन बी लाइफ सेविंग। अगर सही समय पे दिया जाए, सही तरीके से दिया जाए और उसके बाद की जो प्रतिक्रिया है वो भी फॉलो किए जाए तो लाइफ सेविंग होती है। और जिस तरह बेसिक लाइफ सपोर्ट तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह दिया है डॉक्टर साहब ने। इम्पोर्टेंट क्या होती है, एक बार जब सीपीआर शुरू हो जाती है और आप पब्लिक में हो तो किसी को बोल दीजिए कि एम्बुलेंस को फोन कर दे या कोई भी मेडिकल हेल्प, क्योंकि अगर एम्बुलेंस 10-15 मिनट में आ जाती है या मेडिकल टीम 10-15 मिनट में आ जाती है, वो लोग टेक ओवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, जानना है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ है। जैसे मेरे कलीग ने बताया था कि जरूरी नहीं कि जरूरी नहीं कि कार्डियक अरेस्ट का कारण हार्ट अटैक हो। यस, हार्ट अटैक एक कारण है, मुख्य कारण है जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है, पर और कोई भी कारण होता है जो मैं अपेक्षा नहीं रखूंगा कि आम पब्लिक उसे ढूंढ पाए। तो जैसे ही मेडिकल टीम आती है वो आपस में बात भी करने लग जाते हैं। आजू बाजू से समझो वो विक्टिम है, उनके कोई पेशेंट के रिलेटिव साथ में है तो उनसे पूछताछ हो जाती है कि उनको भैया कोई पहले की कार्डियक हिस्ट्री थी कि नहीं थी, ये जब कार्डियक अरेस्ट हुआ उसके पहले उनको कोई सीने में दर्द हो रहा था, या कभी जैसे मार लगी हो तो सीने में कहीं मार लग जाती है, चेस्ट में कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से, तो न्यूमोथोरेक्स जैसे कि फेफड़े के आजू बाजू हवा भर जाती है तो सांस नहीं हो पाती है, उसके कारण कार्डियक अरेस्ट होता है। कोई टॉक्सिसिटी हो, कोई पॉइजन ले लिया हो, बहुत से कारण होते हैं। अगर पेशेंट को पहले से फेफड़ों की बीमारी है जैसे सीओपीडी बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, हाइपोक्सिया है, उसके कारण भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो जब तक ये कार्डियक अरेस्ट होता है, प्रतिक्रिया चालू होती है सीपीआर की, तो डॉक्टर्स या नर्सेज वी ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या कॉज हो सकता है। एब्सोल्युटली सर, इंपॉर्टेंट है। एक बार पेशेंट रिवाइव हो जाता है, जैसे कि ब्रेक के पहले आप बता रहे थे कि कब तक शुरू करना है, कब तक रोकना है, क्या एक बार सीपीआर हो गया सक्सेसफुल तो वापस नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। एक बार पेशेंट सीपीआर से रिवाइव हो जाता है तो आपसे संपर्क में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आप जानकारी दे रहे हैं सर। और डॉक्टर चोपड़ा, क्विकली, क्योंकि देखिए ये जो सरकार ने मुहिम की है, हम आपके साथ बहुत अरसे से शोज कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से जागरूकता बढ़ेगी, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं चोपड़ा सर जो नहीं करनी है सीपीआर के टाइम पे? आपका मतलब है जी? हाँ जी सर, मतलब आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, लेकिन कई लोग जोश जोश में आकर किसी गलत आदमी को सीपीआर ना दे दें। लोग ये भी पूछते हैं कि रनिंग हार्ट है किसी का, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको सीपीआर देना शुरू कर दिया, तो क्या ये खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल जी, यही मैं आपको शुरू में पहले मैं बता रहा था, फिर डॉक्टर कपिल भी बता रहे थे कि ये जानना बहुत जरूरी है पेशेंट जो बेहोश हुआ है वो कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है या इसका कारण कोई और है। सपोजिंग इसका कोई कारण और है, दिल की धड़कन चल रही है, उसके ऊपर सीपीआर करना शुरू कर दिया जाए तो हार्ट को डैमेज भी हो सकता है। वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि जो इफेक्टिव सीपीआर है, इफेक्टिव सीपीआर में छाती की वॉल को इंजरी होती है। आमतौर पे इन पेशेंट्स के छाती के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, रिब के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ये बहुत कॉमन है और उससे लंग्स को इंजरी हो सकती है, हार्ट को इंजरी हो सकती है। सो ये तभी करनी चाहिए जब हमको क्लियर है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था सवाल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए था क्योंकि देखिए हर किसी का मदद करने का भाव होता है और इस तरह की मुहिम जब आगे बढ़ती है तो हर कोई उससे एसोसिएट करना चाहता है। लेकिन क्विकली डॉक्टर कपिल,
एक आम आदमी को तो पता नहीं होगा, कि वो पता भी नहीं कर पाएगा कि उसके सामने अगर कोई व्यक्ति कोलैप्स हुआ है तो उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको तो दिमाग में रहेगा कि सीपीआर की ट्रेनिंग मैंने ली हुई है तो चलो मैं कर देता हूं, या मैंने देखा हुआ है। तो क्या सलाह देंगे बिना सोचे समझे सीपीआर अगर लोग देने लग जाएं तो ऐसे लोगों को? दीपक जी, मैंने शुरू में ही कहा कि किसी को भी ये जो हम शो कर रहे हैं, या आज सुबह जो हमारी अवेयरनेस शो पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराई, पूरे पैन इंडिया, जो ये शो देख रहे हैं या जो इस तरह की 15-20 मिनट की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, वो ये सोचने लगे हैं कि मैं कल को कोई विक्टिम ऐसे कोलैप्स हो जाए, उसको सीपीआर दूं, तो हो सकता है वो नुकसान कर पाए। अदरवाइज जो प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, अगर वो किसी ने अटेंड किए हैं, उसमें प्रॉपरली बताया जाता है कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा विक्टिम बेहोश हो गया, कौन से विक्टिम को ज़रूरत है सीपीआर की। एब्सोल्युटली। अगर हम बाईस्टैंडर, हम बात कर रहे हैं बाईस्टैंडर्ड सीपीआर की, हम बात नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल में सीपीआर की, यानी कि लेमैन को ये समझाना कि भाई इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। इसलिए इंडियन गाइडलाइंस एक बेसिक सीपीआर की, जिसको कि हम कंप्रेशन ओनली लाइफ सेविंग गाइडलाइंस बोलते हैं, वो एक गाइडलाइंस है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मुश्किल से 2 घंटे का होता है हैंड्स ऑन के साथ में। उसमें यही सिखाया जाता है कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, एब्सोल्युटली, कि किसको सीपीआर देना। आई एम सॉरी सर, मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि मेरे लिए वक्त की अब कमी है। लेकिन मेरी गुजारिश होगी तमाम दर्शकों से, ये डेमो हमने आपको इसलिए दिखाया कि एक ओवरव्यू दे सकें, इसकी महत्ता आपको बता सकें। लेकिन हमारी सलाह यही होगी कि नज़दीकी अस्पताल सेंटर में जाएं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, 1.5 से 2 घंटे की ट्रेनिंग है। प्लीज़ इस ट्रेनिंग को कीजिए और बनिए किसी की लाइफ के सुपरस्टार। कैसे देते हैं सीपीआर ये समझ गए तो आप हमारे लिए सुपरस्टार हैं। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर निमित शाह, थैंक यू सर। डॉक्टर कपिल सिंगल, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।